देख उसे मेरी रईसी भाग गई। 2 मिनट बाद ही आशु और निशा दोनों ही हमारे पास आ गई। अक्षय ने सिगरेट निशा की तरफ बढ़ाई और उनसे कश लेते हुए आशु को भी पीने का इशारा किया। आशु मेरी तरफ देखने लगी और मैंने नहीं में सर हिलाया और उसे सिगरेट नहीं दी। तू स्मोक करती है? मैंने आशु से पूछा तो उसने ना में सर हिलाया। खा मेरी कसम, मैंने कहा तो आशु ने झट से मेरी कसम खाई और बोली, मैंने आज तक कभी सिगरेट नहीं पी आपके साथ, उस दिन पार्टी में जो पिया था उसके बाद कुछ भी नहीं पिया या खाया। गिव हर सम फ्रीडम मैन, अक्षय ने बीच में बोलते हुए। शी हैज ऑल दी फ्रीडम शी वांट बट स्मोकिंग इजंट अलाउड, मैंने हुक्म से बोला। दैट इज नॉट फेयर, यू स्मोक टू, निशा बोली, बिकॉज आई गेव हिम परमिशन। आशु बोली और ये सुनकर वो दोनों चुप हो गए। सिगरेट खत्म हो चुकी थी तो हम पैदल चलते हुए हवा महल पहुंचे और वहां टिकट लेकर घूमे। ऊपर चढ़कर हमने बहुत सी पिक्चर खींची। 3 बजे हम वहां से निकले और खाना खाने एक रेस्टोरेंट में बैठ गए। खाना आज आशु ने ऑर्डर किया, दाल बाटी, राजस्थानी कड़ी, बाजरे की रोटी, गट्टे का पुलाव और मीठे में घेवर। रिसर्च करके आई हूँ, मैंने आशु की तारीफ करते हुए कहा और वो मुस्कुराते हुए बोली, आपसे सीखा है। खाना खाकर हम उठे थे कि नीतू मैडम का फोन आ गया। सागर जी, आप क्या गए यहाँ तो सब के सब मुझे अकेला छोड़ के चले गए। ये सुनकर मैं थोड़ा हैरान हुआ और समझ नहीं आया कि मैडम का कहने का मतलब क्या है। मैं कुछ समझा नहीं। मैडम? अरे अश्विनी भी छुट्टी मार रही है, उसके घर पर किसी की डेथ हो गई है। ये सुनते ही मेरी आंखें बड़ी हो गई और मैं हैरानी से आशु को देखने लगा। ओह मैडम, किसकी डेथ हो गई? कुछ बताया नहीं अश्विनी जी ने, मैंने आशु की तरफ देखते हुए कहा और तब वो समझी कि क्या माजरा है। उसके नाना जी की डेथ हो गई, बेचारे उम्रदराज जो थे। मैं चुप रहा और मुझे आशु का बहाना सुनकर हंसी भी आ रही थी और गुस्सा भी। आशु के नाना की मृत्यु कुछ साल पहले ही हो चुकी थी और मुझे बुरा लगा कि उसने ऐसा झूठ बोला। मैडम ने कुछ काम से जुड़ी बातें की और फिर उन्होंने बाय बोलकर कॉल रख दिया। तुझे मारने के लिए कोई और नहीं मिला? मैंने आशु से हंसते हुए पूछा। ये सुनकर निशा पूछने लगी तो आशु ने खुद ही सारी बात बताई। ये उनकर वो और अक्षय दोनों हंसने लगे, पर आशु जाती कि मुझे उसकी ये बात बुरी लगी है। हम होटल लौटे और रात को पब जाने का प्लान बना था। मैंने अपने कपड़े उतारे और अंडरगारमेंट्स में ही लेट गया। आशु ने भी अपने कपड़े बदले और पलंग पर चढ़ गई, फिर अपने दोनों कान पकड़ और घुटनों के बल बैठ गई। जानू, आई एम रियली सॉरी, मैं ऐसा झूठ नहीं बोलना चाहती थी, पर मुझे कोई और बहाना नहीं सूझा। आई एम रियली सॉरी। मैंने अपनी बाहें खोल दी और आशु आकर मेरे सीने से चिपक गई। मैंने उसे माफ कर दिया, पर निशा की दोस्ती में आशु कुछ ज्यादा ही बिगड़ने लगी थी। कल रात जागने की वजह से मुझे नींद आ रही थी और हम ऐसे ही सो गए। शाम के 7 बजे होंगे कि निशा हमें उठाने आई। आशु दरवाजा खोलने गई और मैं बाथरूम जा रहा था। निशा ने मुझे कच्छे में बाथरूम घुसते देख लिया और वो आशु को छेड़ने लगी। हम तैयार होकर निकले तो आशु और निशा को भूख लगी थी और उन्हें चाहिए था खाना। अक्षय ने उन्हें समझाया कि जो खाना है वो पब में ही खाना है। हम पब पहुंचे और अक्षय ने हमारे लिए एक बूथ ले लिया। लड़कियों ने खाना मंगाया और अक्षय ने ड्रिंक्स मेनू मेरी तरफ बढ़ा दिया। वो जानता था कि मेरी पसंद बढ़िया है। अपने, आशु और निशा के लिए हेनिकेन्स मंगवाई और अक्षय को शो ऑफ करना था तो उसने अपने लिए कोरोना गाय। म्यूजिक अभी बहुत स्लो था, लोग भी ज्यादा नहीं थे, तो बियर पीते हुए बातें शुरू हुई। अक्षय, सो हाउ डिड यू गाइज मीट? अब इस बारे में आशु मुझे पहले ही बता चुकी थी कि उसने निशा को क्या झूठ बोला है। मैंने भी आशु की बात को दोहरा दिया। वी मेट इन अ बस। निशा, ओह कम ऑन सागर जी, आई विल टेल यू दी होल स्टोरी। So actually it was a Sunday morning and she was on her way to somewhere. She was sitting alone on the bus stand and that is the first time he, Sagar, saw her. Then the bus came and they both took a seat but not together but at some distance. Sagar ji was sitting a seat ahead of her and she was busy looking outside. Then an old uncle came and he, Sagar, offered his seat to them and stood. That is the first time she saw him and they were constantly seeing each other. They got down at the same bus stand and he, Sagar, said hi to her and she just smiled. Then they simply moved into different direction. Akshaya, what the hell? Why didn't you guys talk? Didn't even exchange number? Nisha, story is not over, you duffer. Then after few days they met again on the same bus stand and this time they were sitting next to each other on the bus. He, Sagar, started the conversation, otherwise this Dumbo, Ashu, would not have uttered a word. And that is how they came close.
आशु ये सब मुस्कुराती हुई मेरे बाएं कंधे पर सर रख कर सुन रही थी। सच में बड़ी डिटेल में कहानी बनाकर सुनाई थी उसने निशा को। धीरे धीरे म्यूजिक लाउड हो रहा था और नौजवान लोगों का तांता लगना शुरू हो गया था। बातें करते करते कब चारों ने 3-3 बियर की बोतल खत्म कर दी पता ही नहीं चला। चूंकि हेनिकेन्स बड़ी स्मूथ बियर होती है तो हम चारों में से कोई भी नशे में नहीं था। एक हल्का सा सुरूर जरूर था। अभी सिर्फ 10 ही बजे थे और जे ने अंग्रेजी गाने बजाने शुरू कर दिए थे और हमारे अक्षय को बस एक ही सिंगर का नाम था और एक ही गाना पसंद था। वो गाना था जस्टिन बीबर का बेबी। इन्होंने अपनी फरमाइश कर दी और जे भाई ने बजा दिया गाना। ये भाई साहब अकेले थे जो खड़े होकर झूम रहे थे। आशु ने मुझे कोहनी मारी और दिखाया कि बाकी सब अक्षय पर हंस रहे थे। हंसी तो मुझे भी आ रही थी पर मैं जैसे तैसे हंसी झेल गया। इधर निशा ने गुस्से में अपने लिए स्कॉच मंगा ली। मैं समझ गया कि आज रायता जरूर फैलना है। अब स्कॉच देखकर आशु ने मेरी ओर देखा। अब उसे मन नहीं कर सका। मैंने हम दोनों के लिए भी स्कॉच मंगाई पर आशु के 30 मिली को अपनी ड्रिंक में डालकर 10 मिली कर दिया। वो प्यार भरे गुस्से से मुझे देखते हुए बोली, दैट इज नॉट फेयर। मैंने प्यार से उसके गाल को चूमा और कहा, अब हो गया ना फेयर। आशु खुश हो गई और पूरा ड्रिंक एक बार में गटक में उसे देखता रह गया पर उसके चेहरे पर प्राउड वाली फीलिंग थी, मानो जैसे इस तरह एक घूंट में सारा ड्रिंक पीकर उसने कोई तीर मारा हो। मुझे उसके ऐसा करने पर प्यार आ गया और आशु मेरे सीने से सर लगा कर बैठी रही। इधर निशा हम दोनों को देख देख कर जल रही थी। उसने आधा ड्रिंक पिया, खड़ी होकर डांस फ्लोर पर चली गई और अक्षय के साथ नाचने लगी। मैं और आशु अब भी ऐसे ही बैठे और मैं धीरे धीरे ड्रिंक कर रहा था। आशु बहुत शांत थी और स्कॉच का हल्का हल्का असर उस पर आने लगा था। जानू, आज मैं भी चिकन विंग्स खाऊं? उसने पूछा तो मैंने सीधा वेटर को बुलाया और चिकन विंग्स ऑर्डर कर दिए। इधर निशा और अक्षय थक कर वापस आकर बैठ गए। अक्षय ने भी अपने लिए स्कॉच मंगाई और धीरे धीरे पीने लगा। 10 मिनट बाद चिकन विंग्स आ गए और सबसे पहले आशु ने एक पीस उठाया। मैंने आशु वाले पीस पर आधा नींबू और निचोड़ दिया। पहली बाइट लेते ही आशु को मजा आ गया। नींबू की खटास थी तो आशु को उबकाई नहीं आई, वरना मुझे डर था कहीं वो उल्टी न कर दे।